है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, इसलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसी दिन शाम को मेरा भाई मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। जब मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरा ही था। मैं रोने लगी। मेरा भाई मुझसे बोला, अगर तुमने अब मेरा कहा नहीं माना तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूंगा। फिर उसने मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर, मेरा नाम नाजिया है, मैं 18 साल की हो चुकी थी और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरी अम्मी अब्बू एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई 12वीं के बाद बंद करवा दी थी, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मुझे अक्सर ही ऐसा लगता था कि मेरे अम्मी-अब्बू मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मुझे अपने बचपन में जब से याद है तब से मैंने इस भेदभाव को न जाने कितनी बार झेला है। कभी खाने-पीने को लेकर, तो कभी घूमने-फिरने को लेकर, तो कभी कपड़े-लत्तों को लेकर। लेकिन मुझे यह तो नहीं पता था कि वह मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहन को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह बिना बात मेरे लिए परेशान हो जाएं। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। अगर उन्हें मेरी किसी भी परेशानी के बारे में जरा सा भी पता चल जाता, तो वह सब कुछ भूलकर मेरी परेशानी को दूर करने में लग जाती थी। इसीलिए मैं अक्सर घर में कुछ भी मेरे साथ होता, तो मैं इस बारे में अपनी बहन को कुछ ना बताती। अम्मी-अब्बू का भेदभाव तो मुझे समझ आता था कि किस वजह से है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बेटों को ज़्यादातर तरजीह देते हैं, लेकिन अपने भाई का व्यवहार मुझे अपने प्रति कभी भी समझ नहीं आया। वह बचपन से ही मेरे साथ बहुत गलत तरीके से पेश आता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कई बार मैंने इस बारे में अम्मी से कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे आज भी याद है, जब मैं 13-14 बरस की हो गई थी, तब भी मैं बच्चों के साथ खूब खेला करती थी। मेरा भाई भी अक्सर हमारे साथ खेलने आ जाया करता था, लेकिन खेल-खेल में वह मुझे अक्सर अजीब तरीके से पकड़ लेता था और छोड़ता ही नहीं था, चाहे मैं कितना भी चीखूं-चिल्लाऊं। यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और मैं रोने लगती थी, लेकिन उसे मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करके बहुत खुशी मिलती थी। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वह मुझे परेशान करता है और इसीलिए मेरे साथ शैतानी करता है, लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे उसका इस तरह से छूना गंदा लगने लगा और मैं ज़्यादातर उससे दूर रहने की कोशिश ही करती। कई बार मैंने इस बारे में जब अम्मी-अब्बू से शिकायत की, तो उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन मेरी अम्मी एक रिश्तेदार के यहाँ एक हफ्ते के लिए अब्बू के साथ निकाह में शामिल होने गई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ही थे। मैं जब बाथरूम में नहा रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहम है। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरा भाई मेरे कमरे में आया और बोला, नाज़िया, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हो सकता है कि कोई अच्छा सा वीडियो हो। लेकिन जब उसने मुझे वीडियो दिखाया, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ही भाई ने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया था। मैं बुरी तरह से रोने लगी और उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तो वह हँसने लगा और बोला कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूँगा। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और फिर उसने मुझसे जो बात कही, मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह मेरे साथ वह रिश्ता बनाना चाहता था, जो सिर्फ़ एक पति-पत्नी के बीच में होता है। मैं उस पर चिल्ला उठी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तो उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, अगर मुझ पर दोबारा चिल्लाई तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं उसके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई
और फिर उसके बाद उसकी जो इच्छा थी वह उसने मेरे साथ पूरी की। जब वह अपनी इच्छा पूरी कर चुका था, उसके बाद भी उसने मुझे धमकाया कि अगर इस बारे में मैंने अम्मी-अब्बू या किसी से भी कुछ भी कहा, तो वह यह वीडियो सबको दिखा देगा और मैं किसी को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचूँगी। उस 1 हफ्ते तक हर रोज़ मेरा ही भाई मेरे साथ गलत करता रहा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई भाई अपनी ही बहन की इज़्ज़त तार-तार कैसे कर सकता है, जबकि मैंने तो सुना था कि भाई अपनी बहन की हमेशा हिफाज़त करते हैं। मैं हर रोज़ यही दुआ करती कि अम्मी-अब्बू जल्द से जल्द घर लौट आएँ और यह सब बंद हो जाए। 1 हफ्ते के बाद जब अम्मी-अब्बू लौटे, तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि जब वो लोग आएँगे तो मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जब वह आए तो उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगे कि मुझे तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। उनका मेरे प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मेरी जो बची-कुची हिम्मत थी, वह भी टूट गई। मेरे दिल में कई बार ख़्याल आता कि मैं यह सब अपनी बहन को फ़ोन करके बता दूँ, लेकिन फिर मुझे अपने भाई की धमकी याद आ जाती। मैं दिमागी रूप से भी बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे-धीरे 1 महीना बीता और एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पेट से हूँ। यह बात सुनकर अम्मी और मैं दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। उसके बाद घर आकर अम्मी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। वह बोली कि किसके साथ मुँह काला करके आई है। तभी मेरा भाई बोला कि अरे, मैं तो आपको बताना चाहता था कि यह अपने किसी यार से चुपके से मिलने जाती है। भाई के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं सोच रही थी कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मी ने फिर से मेरे 3-4 थप्पड़ लगा दिए और बोली, यही तहजीब सिखाई है हमने तुझे। अब मुझे समझ आया कि तू कॉलेज जाने की जिद क्यों कर रही थी, ताकि वहाँ जाकर नए-नए यार बना सके और उनके साथ घुल खिला सके। अरे, इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर गई होती। अम्मी की बातें सुन मुझे सदमा सा लग गया था। मैं सोच रही थी कि कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती है। मैंने अब्बू से कहा कि मेरा विश्वास करें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी। मेरा भाई मुझ पर हंस रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई और मैंने अम्मी अब्बू को सब कुछ सच-सच बता दिया कि किस तरह से मेरे ही भाई ने उनके जाने के बाद मेरे साथ क्या-क्या किया और ये बच्चा मेरे किसी यार का नहीं बल्कि मेरे ही भाई का है। मुझे उम्मीद थी कि सच जानने